हेलो गाइस, कैसे हो? मेरा नाम है तिकुर रहमान. आई एम गोइंग टू टीच फिजिक्स इन इलेक्ट्रोस्टैट्स. वी हैव टू टॉक अबाउट सम डाइपोल मोमेंट. व्हाट इज़ डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट. हम लोग सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं. सपोज करो हम लोग डाइपोल मोमेंट स्टार्ट करेंगे. डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग यूज़ करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट का पहले हम लोग डेफिनेशन देखने वाले हैं. सपोज करो व्हाट इज डेफिनेशन है क्या. डाइपोल मोमेंट अगर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट some separated distance फॉर एग्जाम्पल अगर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर प्लेस्ड होगा कुछ सेपरेटेड डिस्टेंस पे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट का मतलब होगा एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है. एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू है. एक प्लस टू क्यू है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस टू क्यू. इट मीन्स दैट two equal and opposite charge this is the most important. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट में. क्या होना चाहिए, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होना चाहिए. फॉर एग्जांपल क्या होगा डाइपोल मोमेंट का मतलब हो गया अगर सपोज करो एक माइनस क्यू चार्ज है, एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो एक एंड पे माइनस क्यू रखा हुआ है, दूसरे एंड पे प्लस क्यू रखा हुआ है. सपोज करो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये L है और ये क्या होने वाला है L. अगर मुझे डाइपोल मोमेंट चाहिए, डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या तो P लिखो फॉर मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, मीन्स चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. Q इंटू 12 क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होने वाला है. Q इंटू 12 क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड. अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन कहाँ से होगा, डायरेक्शन को बोला गया पर साइन कन्वेंशन यूज़ किया जाता है डायरेक्शन के लिए. तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा माइनस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, इसका डायरेक्शन. तो डाइपोल मोमेंट बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. डाइपोल अगर तुम्हारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो डायरेक्शन होगा एज पर साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन है. फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू टू प्लस क्यू. क्या, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये इसका क्या होने वाला है, चार्ज होने वाला है. इसका जो डायरेक्शन होगा वह नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक इसका क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन होगा. इसका डाइपोल मोमेंट क्या होने वाला है, डाइपोल मोमेंट को बोलेंगे हम लोग Q इंटू 12. इसका मतलब डाइपोल मोमेंट अगर इसके पास डायरेक्शन है और इसके पास मैग्नीट्यूड है तो क्या होने वाला है, ये वेक्टर क्वांटिटी है. बिकॉज डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, इट हैज़ वेक्टर क्वांटिटी. अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या मुझे चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और क्या चाहिए मेरे को, डायरेक्शन चाहिए. अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट तो हमारे पास सिर्फ दो चीज़ पता हो जाए तो काम हो जाएगा. पहले क्या चीज़, पहला होना चाहिए क्या, फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड, और सेकंड वन क्या होगा यहाँ पे डायरेक्शन. तो पहला अगर मुझे पता चल जाए क्या मैग्नीट्यूड क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, और प्लस मुझे डायरेक्शन पता चल जाए तो क्या होने वाला है, इसका मुझे डाइपोल मोमेंट के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएगी. मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड को लिखने वाले हैं क्या, P इज इक्वल टू Q इंटू 12 को मैं क्या बोलने वाला हूँ. तो Q का मतलब हो गया कोई एक चार्ज उठाओ और दोनों के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो. जब भी अगर तुम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो विदाउट साइन कन्वेंशन, मीन्स साइन मत रखना. फॉर एग्जाम्पल माइनस क्यू को उठा, उसका मैग्नीट्यूड रखना है, साइन तुम्हें नहीं रखना है. अगर ये प्लस क्यू है तो यहाँ पे प्लस क्यू नहीं रखना है, सिर्फ क्यू रखना है यहाँ पे, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड के अंदर कोई भी निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं आता. मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सिर्फ नंबर होगा. तो P इज इक्वल टू क्या होने वाला है, Q इंटू 12. इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू. ये बताओ, ये होगा डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, मीन्स P और
डायपोल मोमेंट को P, और डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूँ आज के P वेक्टर। ये क्या होगा यहाँ पे, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ये वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट क्या होने वाला है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, देखो इसका एसआई यूनिट होगा यहाँ पे, ये बताओ क्यू चार्ज को हम लोग किस में नापते हैं, मीन्स कुलम में, इसका होगा कुलम, और 2 का कोई यूनिट नहीं होगा, लेंथ को किस में नापते हैं, मीन्स मीटर, ये होगा क्या, कुलम मीटर। एक चीज़ सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होने वाला है बहुत ही स्मॉल होगा, क्या, बहुत ही स्मॉल होने वाला है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही स्मॉल होगा, मीन्स जो लेंथ है मीन्स 12, डिस्टेंस बिटवीन 2 अपोजिट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल होने वाला है, विद इन ए फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल नैनोमीटर में होगा या माइक्रोमीटर में, इस रेंज में आता है क्या, मीन्स 12 की वैल्यू क्या, नैनोमीटर या माइक्रोमीटर में आता है। डायपोल मोमेंट मीन्स 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट सम सेपरेटेड डिस्टेंस। अगर 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज को, फॉर एग्जाम्पल कोई पूछे क्या ये डायपोल मोमेंट क्रिएट करेगा -2q और +2q, हाँ करेगा, बिकॉज हमारे पास क्या डेफिनेशन, 2 इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, मीन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये बता इसका मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, ये बता एक माइनस है क्या है प्लस है, इसका मतलब ये भी डायपोल मोमेंट क्रिएट करने वाला है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, मीन्स डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस, क्या होने वाला है इसका डायरेक्शन, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा क्या, -q से लेके +q। कोई पूछेगा 12 ही क्यों, 12 इसलिए बिकॉज सम स्टैंडर्ड बुक में हमारे पास 12 ही दिया हुआ है, इसीलिए मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, -q और +q का जो डिस्टेंस होगा वह 12 यूज़ करने वाला हूँ। इसको पॉज करके लिखना चाहो तो लिख लेना, मीन्स डेफिनेशन ये है। चलते हम लोग, फॉर एग्जाम्पल जो डायपोल मोमेंट है तो इसका मतलब पॉइंट चार्ज दोनों एंड पे रखा हुआ है कि नहीं, अगर ये दोनों एंड पे रखा हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का मीन्स पहले हम लोग देखेंगे डायपोल मोमेंट और मीन्स एक्सिस ऑफ द डायपोल। फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज यहाँ पे एक 3 चार्ज है, हमारे पास 3 चार्ज है, ये है -2q, ये हमारे पास -2q है, ये +q, और यहाँ पे भी है +q चार्ज, मीन्स 3 चार्ज है, और इसका डिस्टेंस a है, और यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या होने वाला है a। मुझे बताना है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे बताना है क्या, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, ये जो सिस्टम है उसका नेट डायपोल मोमेंट बताना है। देखो नेट डायपोल मोमेंट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बताओ अगर तुम्हें डायपोल मोमेंट बनाना है तो क्या होना चाहिए, 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज। ये बताओ यहाँ पे एक +q है और यहाँ पे -2q है, तो क्या इसको -2q को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या 2 चार्ज में, हाँ 2 चार्ज में इसको ब्रेक कर सकते हैं। पहला जो चार्ज होगा सपोज करो ये -q, और दूसरा चार्ज होगा सपोज करो ये भी -q, दोनों का एडिशन करोगे तब भी क्या होने वाला है, -2q हो जाएगा। ये बताओ ये -q और +q मिलके क्या बनाएंगे, एक डायपोल। ये बताओ -q और +q मिलके क्या बनाने वाले, एक डायपोल। इसका मतलब मैं क्या बोलने वाला हूँ, इन दोनों के बीच में तो ये क्या होगा, ये बताओ ये -q और +q, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन होने वाला है क्या, मीन्स इसका डायरेक्शन होगा एक P1 मान लो इधर, और एक इधर होगा तुम्हारे पास माइनस से प्लस, क्या होगा डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज से क्या होगा पॉजिटिव चार्ज तक, ये होगा P2, क्या होगा ये P2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताओ, अगर हमारे पास 2 वेक्टर, देखो यहाँ पे वेक्टर एडिशन किस तरीके से होगा, वेक्टर एडिशन किस तरीके से होने वाला है। वेक्टर एडिशन का मतलब हो गया अगर हमारे पास सपोज 2 वेक्टर है, मान लो एक मीन्स एक P1 वेक्टर इधर है, सपोज करो ये P1 वेक्टर है और सपोज करो ये P2 वेक्टर है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है। अगर हमारे पास दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो जो नेट क्या आएगा, जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वह क्या होगा, सिंपल एडिशन कर दो P1 प्लस P2, मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो एक P1 वेक्टर इस डायरेक्शन में है और P2 वेक्टर तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में है, अगर नेट मोमेंट या नेट डायपोल मोमेंट चाहिए तो क्या करोगे यहाँ पे P1 माइनस P2, इसका जो डायरेक्शन होगा वह किधर होने वाला है, जो जिसका मोमेंट डायपोल मोमेंट जिसका ज़्यादा होगा उसी के अलॉन्ग क्या होगा इसका डायरेक्शन होगा। मीन्स ये चीज़ याद रखना बिकॉज काम आएगी। सपोज करो अगर हमारे पास मान लो एक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है P1 वेक्टर का, और ये जो डायपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन क्या है P2 वेक्टर का इधर है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे
90 डिग्री है। अगर नेट डायपोल चाहिए मीन्स अगर नेट डायपोल मोमेंट चाहिए मैग्नीट्यूड, तो क्या करना है, अंडर रूट टाइम्स ऑफ P1 का होल स्क्वायर प्लस P2 का होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट। फोर्थ वन, अगर सपोज करो एक डायपोल मोमेंट इधर है P1 वेक्टर और ये कुछ एंगल पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल कितना था 0 डिग्री, मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे मीन्स 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90 डिग्री। सपोज करो कोई इन तीनों एंगल को छोड़कर अगर कोई सा भी एंगल हो, फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो क्या करना पड़ेगा, सपोज करो एक वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में, दिस इज P2 वेक्टर, दिस इज P2 वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। नेट अगर डायपोल मोमेंट चाहिए तो क्या करोगे, नेट डायपोल मोमेंट चाहिए तो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉज ऑफ एडिशन है, ये होगा P1 का होल स्क्वायर प्लस P2 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ P1 P2 और ये क्या होगा यहाँ पे कॉस थीटा करना पड़ेगा आपको। ये होगा नेट डायपोल मोमेंट। ये चार चीज़ याद रखना बिकॉज इट इज़ कंपल्सरी इन ऑल द क्वेश्चन फॉर द डायपोल मोमेंट टू सॉल्व। अगर आपको सॉल्व करना है डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। अगर डायपोल मोमेंट मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो सिंपल मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपल उसका एडिशन कर देना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या करना, ये मैग्नीट्यूड है मीन्स दोनों मैग्नीट्यूड को माइनस कर देना। अगर दो मीन्स एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर दोनों मीन्स आपस में परपेंडिकुलर होगा तो क्या करना पड़ेगा, मीन्स जो नेट मोमेंट आएगा, जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा मीन्स अंडर रूट टाइम्स ऑफ P1 का होल स्क्वायर प्लस P2 का होल स्क्वायर। सपोज करो अगर जो दोनों डायपोल मोमेंट अगर किसी एंगल पे है तो क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट अंडर रूट टाइम्स ऑफ P1 का होल स्क्वायर प्लस P2 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ P1 P2 कॉस थीटा। इस केस में देखो ये बताओ दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लगाएंगे हम लोग, ये वाला लगाने वाले हैं। ये बताओ P1 की वैल्यू क्या होगी, P1 की वैल्यू बताया था मीन्स एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, ये दोनों एक मिलके क्या बनाने वाले हैं, एक डायपोल मोमेंट क्रिएट करेंगे। ये होगा Q इंटू क्या होगा यहाँ पे A। सेकेंड डायपोल मोमेंट की मीन्स मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q इंटू ये भी क्या होने वाला A। ये बताओ P नेट डायपोल मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करना पड़ेगा, P2 माइनस P1 कर दोगे तो ये होगा यहाँ पे QA माइनस क्या होगा QA इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0। इट मीन्स दैट ये वाला डायपोल मोमेंट और ये वाला डायपोल मोमेंट आपस में क्या होने वाले हैं, कैंसल आउट हो गए। कैंसल आउट हो गए तो इसका मतलब इसका नेट डायपोल मोमेंट पूरे सिस्टम का कितना हुआ, 0। क्या नेट डायपोल मोमेंट पूरे सिस्टम का क्या हुआ, 0। ये है क्वेश्चन नंबर 1। आगे चले, ये है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ अगर आपको डायपोल मोमेंट समझना है तो। वेक्टर एडिशन किस तरीके से किया जाता है। सपोज हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सब सेकेंड क्वेश्चन ये है, सपोज करो सेकेंड क्वेश्चन है, ये है सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस है। दिस इज माई वाई एक्सिस। फिगर इतना अच्छा नहीं है मगर है। सपोज ये है, यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है ये कितना रखा हुआ है यहाँ पे माइनस, सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, इसका जो डिस्टेंस है a और इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, ये प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पे भी जो चार्ज रखा हुआ है ये क्या है प्लस क्यू और यहाँ पे जो चार्ज ये इसका डिस्टेंस a है और यहाँ पे क्या है माइनस 2q चार्ज है। क्या यहाँ पे है माइनस 2q चार्ज, यहाँ पे है प्लस q चार्ज, यहाँ पे भी है कितना प्लस q चार्ज। मुझे इसका क्वेश्चन क्या है, मुझे बताना है कि फाइंड नेट डायपोल मोमेंट, फाइंड नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम, मोमेंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट मुझे बताना है। अगर नेट डायपोल मोमेंट पूरे सिस्टम का आपको बताना है तो मैं बताया था कि पहले अगर डायपोल मोमेंट बताना है तो पहले डायपोल मोमेंट तो पता होगी, मतलब कौन सा चार्ज डायपोल मोमेंट। इसका मतलब ये माइनस 2q और प्लस q वाला क्या डायपोल मोमेंट क्रिएट कर रहा है क्या, नहीं। डायपोल मोमेंट हमेशा दो इक्वल और अपोजिट चार्ज में क्या होगा डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है। आज से याद करना, 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज में क्या होगा डायपोल मोमेंट क्रिएट होने वाला है। तो मैं क्या बोलूँगा, इस माइनस क्यू को मैं क्या करने वाला हूँ, ब्रेक करने वाला हूँ क्या, 2 पार्ट्स में। माइनस क्यू को मैं ब्रेक करूँगा 2 पार्ट्स में, एक होगा माइनस क्यू और ये भी क्या होगा माइनस क्यू, दोनों का एडिशन। इसका मतलब ये दोनों मिलके क्या बनने वाले हैं, ये दोनों मिलके क्या करेंगे यहाँ पे एक डायपोल मोमेंट ये क्रिएट करेगा, एक डायपोल मोमेंट ये। बताओ टोटल चार्ज यहाँ पे कितना था, मीन्स 2q था, माइनस 2q था। इसका मतलब ये है माइनस 2q
ये बताओ इस डायरेक्शन क्या होता है डायपोल मोमेंट का? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। सपोज करो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे P1 वेक्टर, इसको मैं क्या बोलूँगा, बिकॉज इसका जो डायरेक्शन होगा वह नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी क्या होने वाला है P2 वेक्टर होगा। ये बताओ P1 की वैल्यू बता सकते हो क्या? हाँ, P1 की वैल्यू होगी यहाँ पे ये दोनों चार्ज है, इस दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड उठाओ Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है A। P2 कितना होने वाला है? P2 होगा यहाँ पे Q इंटू कितना होने वाला है? ये भी होगा A। ये बताओ दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे है कि नहीं? अभी कुछ देर पहले लिखवाया था नेट डायपोल मोमेंट, अगर दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री होगा तो नेट डायपोल मोमेंट कैसे लिखा जाता है? नेट डायपोल मोमेंट लिखने का तरीका है हमारे पास अंडर रूट टाइम्स ऑफ P1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे P2 का होल स्क्वायर, क्या होगा? नेट डायपोल मोमेंट लिखने का तरीका। तो नेट डायपोल मोमेंट अगर लिख रहे हो आप तो क्या करना पड़ेगा? P1 की वैल्यू है QA का होल स्क्वायर मीन्स QA का होल स्क्वायर प्लस Q इंटू A का होल स्क्वायर है। अगर ये बताओ Q इंटू A का होल स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालूँ तो 1 + 1 होगा 2, तो ये होगा यहाँ पे QA टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2, ये हुआ नेट डायपोल मोमेंट। इसका मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन निकालने के लिए सपोज करो नेट डायपोल मोमेंट क्या आने वाला है? इस डायरेक्शन में आएगा। सपोज करो ये हुआ नेट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। सपोज करो ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, मीन्स P1 वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है। अगर मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा? tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मीन्स होगा ये P2 बाई कितना होने वाला है? P1। कितना होने वाला है? P2, ये P2 वेक्टर इस डायरेक्शन में, P1 वेक्टर इस डायरेक्शन में है। P2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? QA डिवाइड बाई QA, और ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो गई? ये 1। ये बताओ कौन से एंगल पे tan की वैल्यू 1 होती है? आई थिंक सो अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री एंगल पे tan की वैल्यू कितनी होने वाली है यहाँ पे? मीन्स 1 हो जाएगी। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री। मीन्स ये जो डायपोल मोमेंट है P1 वेक्टर से कितने एंगल पे है? मीन्स 45 डिग्री एंगल पे है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसको लिखना चाहो लिख लो आप पॉज करके। हम लोग करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हुआ आपको सब? अगर क्लियर नहीं होगा तो बताना आप कमेंट करके। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of dipole, on the axis of डायपोल के एक्सिस पे मुझे क्या बताना है? मीन्स एक्सिस ऑफ डायपोल में मुझे बताना है क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है। सपोज करो अगर आपको निकालना है तो मैं क्या करने वाला हूँ? सपोज करो यहाँ पे एक है -Q चार्ज, एक ये है हमारे पास क्या? +Q चार्ज। कितना है? एक -Q चार्ज है, एक +Q चार्ज है। ये क्या करना है यहाँ पे? दोनों मिलकर डायपोल मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं? डेफिनेशन यही है। तो होगा ये क्या है? -Q चार्ज है और ये क्या है हमारे पास? +Q चार्ज। सपोज करो एक्सिस का मतलब हो गया अगर मैं -Q और +Q को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा, जो स्ट्रेट लाइन होगा वो क्या होगा? एक्सिस ऑफ डायपोल होने वाला है। ये क्या होने वाला है? एक्सिस ऑफ डायपोल होने वाला है। सपोज करो अगर मुझे इस पॉइंट O पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज रख के देखेंगे मीन्स टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन किधर है। ये बताओ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सपोज करो ये टेस्ट चार्ज है -Q, इस टेस्ट चार्ज को कैसे अपने तरफ खींच रहा होगा? मीन्स अपने तरफ खींच रहा होगा। सपोज करो ये पहला चार्ज है, इसका नाम दे रहा हूँ क्या? ये होगा E1 वेक्टर। ये क्या हो रहा है? E1 वेक्टर। +Q वाला इसको इधर रिपेल करेगा, +Q वाला इसको इधर रिपेल करने वाला है। ये होगा यहाँ पे E2, इधर यह क्या होने वाला है? E1 और इधर क्या होने वाला है? E2। सपोज करो इसके बीच का यहाँ पे L होगा, ये भी L है, और जो यहाँ से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट तक का वह कितना है हमारे पास? x है। कितना है? x। x कहाँ से लेना है? मीन्स जो सेंटर है डायपोल का वहाँ से जिस पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट तक आप लोगे क्या? x की वैल्यू। अगर मैं E1 की वैल्यू लिखूँ, E1 की वैल्यू है क्या? E1 की वैल्यू होगी यहाँ पे, E1 की वैल्यू है ये होगा K
क्यू, किसकी वजह से है A1 मीन्स माइनस क्यू की वजह से होगा। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक L प्लस एक्स होने वाला है कि नहीं, ये होगा x प्लस L का क्या होगा यहाँ पे होल स्क्वायर। मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होने वाला है, सपोज करो एक प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो ये x डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं, याद आया कुछ, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो ये होगा के क्यू, मगर x क्या होगा यहाँ पे x प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बताओ E2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E2 की वैल्यू है यहाँ पे के क्यू। मैं बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकाल लो उसका मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन आपको नहीं रखना है, मीन्स साइन नहीं रखना है चार्ज की, चार्ज कैसा भी हो सिर्फ मैग्नीट्यूड उठा के यहाँ पे रखना होगा। ये बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको लेना, क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x है और यहाँ से l है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे x माइनस एल का होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे x माइनस एल का होल स्क्वायर। ये बताइए दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, जब ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे E2 माइनस क्या होने वाला है E1 होने वाला है कि नहीं, E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 की वैल्यू है यहाँ पे के क्यू बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ E1 की वैल्यू कितनी होने वाली है, E1 की वैल्यू होगी के क्यू बाई ये होगा यहाँ पे x प्लस एल का होल स्क्वायर, कितना होगा x प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बताओ जब दोनों को सॉल्व करोगे x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर है, ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। x माइनस एल स्क्वायर से यहाँ कैंसल आउट होगा x प्लस एल और के क्यू यहाँ पे कॉमन है तो के क्यू यहाँ पे बाहर लेंगे हम लोग, और क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे के क्यू बाहर हो जाएगा। ये देखो आप होगा यहाँ पे x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ कॉमन सेंस लगाओ, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस, जब एक्सपेंशन करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl होगा। यहाँ पे कितना होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या होने वाला है कैंसल आउट, 2xl और प्लस 2xl माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आने वाला है यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ के क्यू एक्स इंटू एल, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। बट कुछ चीज़ यहाँ पे है, ये बताओ डाइपोल मोमेंट अगर इसका लिखना है तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होने वाला है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट होगा मीन्स Q इंटू क्या होगा यहाँ पे 12 होने वाला है क्या डाइपोल मोमेंट, ये होगा Q। इसको देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसको मैं लिखूँगा 2kx और ये होने वाला है यहाँ पे Q इंटू 12, क्या गलत है क्या, नहीं सही है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ये बताओ Q इंटू 12 को क्या लिखोगे आप, लिखना होगा आपको मीन्स ये होगा डाइपोल मोमेंट P, मीन्स इसको हम लोग आगे करने वाले इस तरीके से, ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O क्या ड्यू टू डाइपोल की वजह से, ये होगा यहाँ पे 2kx और ये हो जाएगा P डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, ये बताओ ये 2x b बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये जो l है 2l, ये बताओ वो नैनोमीटर में होता था कि नहीं, नैनोमीटर का मतलब होगा 10 की पावर माइनस 9 मीटर, मीन्स 9 टाइम्स 10 को मीन्स 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होने वाली है किससे, l से। x क्या होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, जो भी होगा। तो यहाँ पे ये बताओ जब एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी, एल स्क्वायर के मुकाबले एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। तो एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका मतलब ये एल स्क्वायर है उसको मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे नेगलेक्ट करने वाला हूँ, मीन्स इसको नेगलेक्ट कर सकते हो या एज्यूम कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली 0, मीन्स इसको मैं क्या मानने वाला हूँ यहाँ पे 0। ये एज्यूम किया मैंने। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे 2kxp डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की पावर, ये कितना हो जाएगा x की पावर 4। जब इसको सॉल्व करोगे x से x एक मर जाएगा
और क्या बचेगा यहाँ पे 2kp बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब। ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेट हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग लिखने वाले हैं ये बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सिस पे पाई जा रही है कि नहीं, इसीलिए हम लोग मीन्स नीचे एब्रीवेशन लिखेंगे। ये इज इक्वल टू होगा यहाँ पे 2kp बाई एक्स क्यूब, 2kp बाई एक्स क्यूब। ये क्या आया हमारे पास, ये आया हमारे पास मैग्नीट्यूड। अगर आपको निकालना होगा मैग्नीट्यूड तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सिस पे निकालना है तो क्या होगा 2kp बाई एक्स क्यूब। P है क्या, डाइपोल मोमेंट, इस दोनों का Q इंटू 12। निकालने का तरीका है एक्स क्यूब है क्या, x है मीन्स सेंटर से डिस्टेंस लेना, ऐसा नहीं कि प्लस क्यू से, सेंटर से जहाँ पे आपको निकालना है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, तो ये होगा 2kp बाई एक्स क्यूब। अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज जो P है वह क्या होने वाला है, वह भी वेक्टर क्वांटिटी होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होने वाला है, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, ये बताओ। अगर मैं बात करूं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वह कहाँ से होता है, मीन्स जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वह क्या होगा, इस डायरेक्शन में होने वाला है, क्या, ये पी वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारे पास कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। एक चीज़ देखो, क्या दोनों डायरेक्शन सेम है कि नहीं, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मीन्स डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, मीन्स एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होगा 2kp वेक्टर डिवाइड बाई क्या होने वाला है एक्स क्यूब। ये हुआ मीन्स इंपॉर्टेंट। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप ऐसे निकालो, अगर डायरेक्शन आपको निकालना है तो कुछ इस तरीके से आप निकालो। दिस इज़ फॉर मैग्नीट्यूड, ये किसके लिए, ये बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड के लिए, और क्या था ये डायरेक्शन के लिए। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अगर डाइपोल के वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पे निकालना है तो आप क्या करोगे, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ये हो सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सके, बिकॉज ये बोर्ड के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होगा। बोर्ड प्लस नेट प्लस IIT JEE के में भी क्वेश्चन आ सकता है इसका। इसको पॉज करो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो ये अब हम लोग करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल। क्या होगा यहाँ पे, ड्यू टू डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है। देखो सपोज करो यहाँ पे हमारे पास डाइपोल पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ये है -q, ये है क्या, -q चार्ज है, और सपोज करो एक चार्ज है +q यहाँ पे रखा हुआ है, क्या, +q चार्ज है। इन दोनों के बीच का है, सपोज करो ये L है और ये भी क्या होने वाला है L। मुझे अगर मैं बात करूँ मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब हो गया क्या, मीन्स एक ऐसी लाइन खींचो जो दोनों चार्ज को इक्वली बाइसेक्ट करे, मीन्स इक्वल, दो पार्ट्स में इक्वल बाइसेक्ट करे। तो मैं क्या करने वाला, मीन्स दोनों के मीन्स ये -q और +q का L और L है, इसका मतलब ये बाइसेक्टर क्या होगा, मीन्स जो इससे पास करे L दूरी पे जो है, तो जो बाइसेक्टर होगा वह कहीं ना कहीं इक्वेटोरियल पोजीशन क्या आएगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन आने वाला है। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब हो गया क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया क्या, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सपोज करो मुझे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैं बोल रहा हूँ मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखूंगा। सपोज करो ये टेस्ट चार्ज रखो, ये बताओ ये टेस्ट चार्ज को +q किधर धक्का देने वाला है, मीन्स अवे फ्रॉम दी +q चार्ज, मीन्स अवे मतलब दूर उसको ढकलने की कोशिश करेगा। मीन्स क्या होगा, जो इसका डायरेक्शन होगा वह क्या होगा, अलोंग दी लाइन जॉइनिंग बिटवीन दी टेस्ट चार्ज, और ये क्या होगा इसका डायरेक्शन, सपोज करो ये होगा क्या, E1, क्या होगा, फॉर ए टाइमिंग इसको मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पे E1 मान रहा हूँ। ये -q है,
ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये होगा इसका जो डायरेक्शन होगा वो तुम्हारे पास कहीं इस डायरेक्शन में आने वाला है, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, E2। ये है डिस्टेंस x। ये बताओ ये x/l और x/l है, तो इसका मतलब ये अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होने वाला है, थीटा होने वाला है कि नहीं, हाँ थीटा होने वाला है। अगर ये थीटा है तो इसका मतलब अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को अगर रिजॉल्व करूँ x एक्सिस में और एक y एक्सिस में रिजॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं, हाँ कर सकते हो। कैसे, अगर तुम्हारे पास वेक्टर अगर ये एंगल थीटा पे है तो ये कॉस वाला कंपोनेंट कहाँ पे आने वाला है, जहाँ पे मीन्स थीटा जिस एक्सिस से अगर अटैच होगा वहाँ पे क्या आएगा, कॉस कंपोनेंट। सपोज करो ये थीटा है तो ये क्या होने वाला है, यहाँ पे ये होगा यहाँ पे थीटा, थीटा है तो ये क्या होने वाला है, यहाँ पे थीटा। E1 और E2 की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, क्या, E1 और E2 की वैल्यू। ये बताओ इसकी दूरी कितनी होने वाली, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये होने वाला है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा √ टाइम्स ऑफ L² + x² होगा। बिकॉज देखो ये क्या है, ये है L और ये है x और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये कितना होने वाला है, √ टाइम्स ऑफ L² + x²। ये तो जानते ही होगी पाइथागोरस थ्योरम, √ L² + x²। तो इन दोनों की मीन्स ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, √ L²। तो E1 की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे KQ / √ L² + x² का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये आने वाला है यहाँ पे L² + x²। क्या आने वाला है, √ L² + x² आने वाला है यहाँ पे। मैं पूछूँ अगर E2 की वैल्यू क्या आएगा, E2 की वैल्यू आने वाला है यहाँ पे KQ / L² प्लस क्या आएगा यहाँ पे x² आने वाला है। ये आया E1। ये बताओ दोनों इक्वल दिख रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ E1 की वैल्यू किसके बराबर है, E2, और इस दोनों को मैं क्या मान ले रहा हूँ, E। अब मैं E1 जिसको E माना था इसको मैं E और इसको भी E मानने वाला हूँ। देखो कंपोनेंट करने वाला हूँ E का, तो E का कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक क्या आने वाला है, इस डायरेक्शन में आने वाला है। इसका मतलब ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, E cos थीटा, और ये वाला क्या होगा यहाँ पे E sin थीटा डायरेक्शन होगा। आप लोग अगर किस तरीके से कंपोनेंट करना है, अगर जिस एक्सिस से अगर थीटा अटैच है तो वहाँ पे क्या आएगा, x कंपोनेंट आने वाला है, मीन्स थीटा वाला cos थीटा वाला वेक्टर। ये क्या आएगा यहाँ पे भी E cos थीटा आएगा, और इसका जो परपेंडिकुलर होगा तो इसका कहाँ पे आने वाला है, ये आने वाला है यहाँ पे E sin थीटा। क्या आएगा, ये E sin थीटा है। ये क्या होगा, E sin थीटा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट आ रहा है, एक्स एक्सिस में आ रहा है, एक वाई एक्सिस में आ रहा है। अगर एक एक्स एक्सिस में आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, वाई एक्सिस में आ रहा है। तो देखो मैं ई वाई मीन्स ई वाई में मैं इंटरेस्ट हूँ, सपोज करो अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ वाई डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन, दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैं क्या करने वाला हूँ, मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ई साइन थीटा माइनस ई साइन थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है यहाँ पे, मीन्स 0। इसका मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट है उसका कितना आ रहा है, वाई कंपोनेंट 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन इन वाई डायरेक्शन कितना आएगा यहाँ पे 0। बट एक्स डायरेक्शन में देखो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो क्या होने वाला है, एडिशन होगा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एडिशन होने वाला है। देखो मीन्स ये होगा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। ये होने वाला है यहाँ पे 2e कॉस थीटा। कितना होने वाला है, 2e कॉस थीटा। ये बताओ 2e की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये दोनों e के बराबर है, मीन्स e1 e2 KQ / L² प्लस x² होगा। ये होगा KQ / L² प्लस क्या होने वाला है यहाँ पे x²। ये बताओ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, कॉस थीटा की वैल्यू देखो ये क्या था हमारे पास, थीटा था। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनियस L / टाइम्स ऑफ L² प्लस x²। इसको हम लोग √ हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में हो जाएगा। तो L / L² प्लस x² की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा 2kQL बाई, ये होगा यहाँ पे L² प्लस x²। ये होगा वहाँ पे 1/2 प्लस 1 कितना होने वाला है यहाँ पे 3/2। कितना आएगा यहाँ पे 3/2।
बट यहाँ पे एजम्पशन करना पड़ेगा। ये बताओ, मैं पिछले केस में भी बता रहा था, मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे एजम्पशन लेना पड़ेगा। एजम्पशन ये है हमारे पास, एजम्पशन ये है हमारे पास, जो x की वैल्यू है बहुत ही बड़ी है किससे, l के मुकाबले, तो x स्क्वायर क्या होने वाला है, बहुत ही बड़ा होने वाला है l स्क्वायर के मुकाबले। तो इसीलिए मैं l स्क्वायर को क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट, और ज़ीरो के अप्रॉक्स मान लूँगा। क्या, l स्क्वायर को मैं ज़ीरो के अप्रॉक्स मान लूँगा। जब ज़ीरो के अप्रॉक्स मानूंगा तो ex की वैल्यू कितनी होने वाली है, ex की वैल्यू होगी यहाँ पे 2k/l, ये होगा एक्स स्क्वायर की पावर, ये होगा एक्स स्क्वायर की पावर होगा यहाँ पे 3/2, ये आपस में कट जाएगा तो ये होगा यहाँ पे 2k/x³ होगा। ये बताओ 2ql है क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, k इंटू क्यू इंटू 12। ये बताओ q इंटू 12 है क्या, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होगा यहाँ पे, q इंटू 12, और होगा यहाँ पे डिवाइड बाई x³ होगा। जब डिवाइड बाई x³ करोगे तो यहाँ पे आने वाला है, इसको जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, kp/x³। सबसे अच्छी बात ये है कि ये Ex है तो इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो मीन्स इसके परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये क्या होने वाला है यहाँ पे, E परपेंडिकुलर, इसका साइन रखने वाला हूँ। E परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ पे, kp/x³। एक चीज़ ऑब्जर्व करना, पिछले केस में जब एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे डायपोल की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, मीन्स आया था यहाँ पे 2kp/x³। यहाँ पे क्या आ रहा है, kp/x³ आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्सियल पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ E परपेंडिकुलर। मीन्स पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है कि परपेंडिकुलर, मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे या एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है, ज़्यादा। कब तक, जब दोनों x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मीन्स सेंटर से यहाँ x की वैल्यू उसके लिए भी, और उस पोजीशन में जब निकाल लेते हैं x की वैल्यू क्या होगी, सेम होगा, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वह मीन्स हमेशा ट्वाइस टाइम्स होने वाला है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। तो ये हुआ ये। अगर मैं पूछूँ डायरेक्शन क्या होगा, ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आने वाला है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आने वाला है, और मुझे पता है कि जो डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट का वह माइनस से प्लस क्यू है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। इसको लिखने का तरीका है, ई परपेंडिकुलर वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू माइनस, इसलिए बिकॉज ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस kp बाई कितना होने वाला है, kx³। मैं बता रहा था 2 चीज़ मुझे चाहिए थी, पहला मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, मीन्स ये हो गया, और मुझे डायरेक्शन चाहिए। अगर डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये यूज़ करना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है। इसके जो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जनरल पॉइंट पर हम लोग निकालते हैं, मीन्स डायपोल की वजह से, और देखेंगे टॉर्क क्या होगा जब किसी डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क क्या जनरेट होने वाला है। पढ़ते रहो, थैंक यू सो मच।